कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का गवाह आता है और अपना बयान देता है। अपने बयान के साथ साथ ही कागजों को प्रदर्श करता है, एग्जिबिट करता है। डिफेंस काउंसिल उस गवाह को क्रॉस करते हैं और पता चल जाता है कि उस गवाह की क्या गति हुई है, वह क्रॉस द्वारा तोड़ दिया गया है और प्रोसिक्यूशन जीत गया है, या फिर गवाह अपनी बात को स्थापित कर पाया है और डिफेंस पराजित हो गया है। यह सब हमें क्रॉस के दौरान पता लग जाता है। लेकिन जब गवाह द्वारा कही गई बात में तथ्य कम हो तो डिफेंस काउंसिल के सामने समस्या यह हो जाती है कि गवाह से क्रॉस आखिर किस तथ्य पर करे, क्योंकि तथ्य तो गवाह ने बोला नहीं है। यह समस्या पोक्सो एक्ट के केसेस में बहुत आती है। हम आपको एक नाम पता बदलकर बताते हैं कि लड़की ने केस दर्ज करवाया कि जनवरी में कुलदीप व रमन ने उसको कहा कि हमारे साथ मोटरसाइकिल पर चल वरना तेरे भाई को जान से मार देंगे। वे लड़की को शनि मंदिर में ले गए, वहां एकांत कोने में ले गए। पहले कुलदीप ने उसको किस किया, शारीरिक नजदीकियां बनाई और रमन ने कुलदीप के फोन से फोटो खींचे। इसके बाद कुलदीप ने कहा कि रमन के साथ भी यही कर, तो रमन ने लड़की के साथ वैसा ही किया और कुलदीप ने फोटो खींचे। बीच बीच में ये भी दोनों लड़के लड़की को धमकी देते रहे कि हमारे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो तेरे भाई को जान से मार देंगे। फिर 15 अगस्त को वे फोटो वायरल हो गए तो लड़की व कुलदीप की खींची गई जो फोटो थी और जिसके ऊपर आरोप था रमन के ऊपर कि उसने खींची है, वे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड की गई थी। लड़की ने आरोप लगाया कि रमन ने कुलदीप के प्रोफाइल पर अपलोड की हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनवरी में पहली घटना के आरोप के समय लड़की, कुलदीप व रमन तीनों नाबालिग थे, लेकिन 15 अगस्त को जब फोटो वायरल किए गए थे उस समय लड़की व कुलदीप नाबालिग थे, लेकिन रमन बालिग हो गया था, जिससे रमन पर 2 जगह मुकदमा चल रहा था। जनवरी में शनि मंदिर वाली घटना के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और 15 अगस्त को फोटो वायरल करने के आरोप में पोक्सो की स्पेशल कोर्ट के सामने। पोक्सो कोर्ट के जज साहब को लगता था कि कैसे भी करके इस आरोपी को टांगना ही है। लेकिन डिफेंस के सामने दूसरी समस्या थी, वह यह कि 15 साल की लड़की को कैसे क्रॉस करें जिसने कुछ कहा ही नहीं है सिवाय इस एक बात के कि मेरी फोटो कुलदीप की आईडी पे अपलोड हुई थी जो रमन ने की थी। यह एक आधा अधूरा सा वाक्य है, लेकिन आरोपियों को सजा करवाने के लिए काफी है। तो इस एक वाक्य से कैसे हम पूरी डिफेंस को तय करेंगे, कैसे उस लड़की को क्रॉस करेंगे, लड़की से क्या पूछा जाएगा, उसका पक्ष नष्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी होगा पूछना, यह सब बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी। लेकिन उसका पक्ष था ही कहां, वहां पर तो उसने केवल एक वाक्य बोला था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इस केस में हमें वस्तुतः रमन को बचाना था। लड़की का बयान बहुत छोटा था, इसलिए हमारे पास सामान्य क्रॉस करने के लिए कोई सवाल मौजूद नहीं थे। तो हमने एक नई विधि, रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन करने की विधि को स्थापित किया। इस विधि के अनुसार यदि आप सच्चे गवाह हो तो आपके साथ वे सारी घटनाएं घटित होंगी जो एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के साथ घटित होती हैं। इसका रिवर्स यह बात हो जाएगी कि यदि आपके साथ सामान्य बुद्धि के व्यक्ति वाली घटनाएं घटित नहीं होती हैं तो आप एक सच्चे गवाह नहीं हो। केवल एक बात कही गई थी गवाह के द्वारा कि फोटोज कुलदीप की आईडी से अपलोड की गई थी और रमन ने की थी। इसी एक वाक्य से क्रॉस एग्जामिनेशन को निकाला जाना था और हमने क्रॉस व क्रॉस रिवर्स करके निकाला भी था। आप भी देखिए, हमने पहला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को ऐसा कोई भी डे, डेट, टाइम, प्लेस या व्यक्ति नहीं बताया है जिसके द्वारा आपने इस फोटो को अपलोड होते हुए अपनी आंखों से देखा है। दूसरा सवाल हमने पूछा, मेरा कहना है कि आरोपित फोटोज जो उसने 3 फोटोज लगाए थे
P4, P5, P6 इनको अपलोड करने में आरोपी रमन पर आरोप लगाना झूठा व मनगढ़ंत है, क्योंकि आरोपी फोटोज के अपलोड होने की आपको कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी होती तो आप हमें दिन दिनांक समय और व्यक्ति बताती, वो नहीं बताया तो आपको जानकारी नहीं है। और आप समझ रहे होंगे कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर आने हैं। हमेशा हमारे प्रश्नों के वही उत्तर आते हैं जो हम चाहते हैं कि गवाह उन उत्तरों को दे। हमने अगला प्रश्न पूछा, यह बात तो सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को यह नहीं बताया है कि आपकी जो फोटो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगी होने का आरोप है वह इंस्टाग्राम प्रोफाइल आरोपी रमन की हो? ऐसा तो आपने नहीं बताया ना। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को यह बयान भी नहीं दिया है कि आपकी जो फोटो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगी होने का आरोप है उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मालिक ने आपके सामने रमन को अपने प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड कभी नहीं बताया है? कभी बताया हो ऐसा आपने बयान नहीं किया। यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को यह बयान नहीं दिया है कि जिस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आपकी फोटो लगी हुई थी उसे आपके सामने हमारे आरोपी रमन ने कभी चलाया हो, ऑपरेट किया हो। क्योंकि अगर उसके पास है ही नहीं तो वह कैसे इन प्रोफाइल को अपलोड करेगा और कैसे उसकी आईडी पासवर्ड से खोलेगा उसको। अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को यह बयान नहीं दिया है कि जिस प्रोफाइल पर आपकी फोटो लगी हुई थी उसे आपके सामने आरोपी रमन ने कभी अपलोड किया हो? हमने उसे सजेशन दिया। मेरा कहना है कि किसी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वही व्यक्ति फोटो अपलोड कर सकता है जिसके पास उस प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड मौजूद हो। इसलिए आपका यह आरोप झूठा है कि आरोपित फोटोज रमन ने अपलोड किए थे, क्योंकि रमन का तो वह प्रोफाइल था नहीं। अगला सवाल हमने उस लड़की से पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी पुलिस को यह नहीं बताया कि आरोपित फोटोज को आपने खींचे जाने के समय अपनी आंखों से देखा था? बताइए कहां बताया है? ये बयान आपके रखे हैं सामने। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी भी आपने पुलिस को यह बयान नहीं दिया कि जिन फोटोज का आरोप लगाया गया है उन फोटोज को आप देखकर पहचान सकते हैं कि हां यही फोटोज वहां खींचे गए थे? हमने उससे 10वां सवाल पूछा था, यह बात तो सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को एक भी ऐसा दिन दिनांक समय नहीं बताया जब आरोपी रमन ने, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट था, आरोपी रमन ने आपके साथ व्यक्तिगत रूप से कभी कोई बात की हो? यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को एक भी ऐसा दिन दिनांक व समय नहीं बताया है जब आरोपी रमन ने आपको कोई कॉल की हो? और इनके सबके जवाब वही आने थे कि यहां नहीं बताया है, क्योंकि फाइल हमने पढ़ी हुई थी। हमने आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस को एक भी ऐसा दिन दिनांक व समय नहीं बताया है जब आरोपी रमन ने आपको कोई एसएमएस भेजा हो या कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा हो? हमने फिर पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कोई भी ऐसा दिन दिनांक समय नहीं बताया है जब आरोपी रमन ने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कोई विजिट किया हो, कोई लाइक किया हो या आपको कभी फॉलो किया हो? और उसकी ना रिकॉर्ड पर आ रही थी, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास केस फाइल पर मौजूद नहीं था जिसमें आरोपी रमन ने वहां उसको जाकर फॉलो किया हो या कोई उसको लाइक किया हो। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को ऐसा कोई दिन दिनांक व समय नहीं बताया जब आरोपी रमन ने आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या किसी दूसरे अकाउंट पर आपके बारे में कोई कमेंट किया हो? आपके प्रोफाइल पे जाकर कमेंट करेंगे तभी तो बात होगी ना। कोई ऐसा हमने किया हो? नहीं किया। हमने फिर एक और सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को ऐसा कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं दिखाया है अपना जिस पर आपकी और आरोपी रमन की कोई साझा फोटो लगी हो? हमने अंत में उसे एक सुझाव दिया, सजेशन दिया
मेरा कहना है कि आरोपी रमन के एक दोस्त यानी दूसरे आरोपी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, इसीलिए आपने आरोपी रमन का नाम झूठ से ले दिया है। आप देखेंगे ये हमारा रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन था। हम आमतौर से फॉरवर्ड क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ये दिखाते हैं कि आपने ये बातें गलत बोली हैं, लेकिन यहां हमने उसको ये दिखाया कि देखिए आपने इन बातों पर कोई पुलिस को ज्ञान नहीं दिया है, कोई जानकारी नहीं दी है, और यह जानकारी आपने इसलिए नहीं दी है कि सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति यदि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को छेड़े जाने की बात करता तो ये सारी बातें बताता। आपने नहीं बताई हैं। इसका अर्थ है कि यह रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन साबित करता है कि आपके प्रोफाइल के साथ हमारे आरोपी का कोई नाता नहीं था। हम आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की वह सब जानकारी उपलब्ध करवाते हैं जो कठोर अनुशासन और निरंतर अभ्यास से निकली हो। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, यदि आपने इसे समझ लिया और इसको अपने अनुभव में उतार लिया तो आपको हराना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।